देखिए दीदी, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई हुई है। स्वयं सहायता समूह की दीदियां अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार सरकार से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। तो ये खबर कहां की है, कहां की दीदियां सरकार से अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रही हैं, पूरी जानकारी हम आप सबको इस वीडियो में बताते हैं। तो देखिए दीदी, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो भी दीदियां कैडर्स के रूप में कार्य कर रही हैं, जैसे सीएम दीदी, समूह सखी, भीओ बुक कीपर, संकुल स्तरीय संघ बुक कीपर, आईपीआरपी, आईसीआरपी, बीआरपी, स्वास्थ्य सखी, कृषि सखी, पशु सखी, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ के जो पदाधिकारी हैं यानी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इस प्रदर्शन में सभी दीदियां शामिल हुई हैं। सभी दीदियों की मांगे हैं। तो इनकी 10 सूत्री मांगे क्या हैं, क्या कुछ है, चलिए पूरी जानकारी हम आप सबको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए अखबार में क्या कुछ निकला है। जीविका दीदियों ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने की पानी की बौछार। तो यहाँ पे देखिए पटना, बिहार की राजधानी पटना में शनिवार को जीविका दीदियों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया। जीविका दीदियों का कहना है, मांग नहीं मानी गई तो होगा आंदोलन। प्रदर्शन के दौरान जीविका दीदी चंचला देवी ने साफ तौर से बताया कि हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हम लोगों की मांग जायज है। जीविका दीदी संघ के नेता अमित कुमार बबलू ने बताया कि 10 सूत्री मांग है, अगर इन मांगों को सरकार नहीं मांगती है तो गांव-गांव में जन आंदोलन करवा देंगे। उसके बाद इसी में से जो दीदियां प्रदर्शन कर रही थी, इसी में से 5 सदस्यों को राज्यपाल से मिलने के लिए ले जाया गया। जीविका दीदियों की 10 सूत्री मांगे हैं। तो उसमें से पहला है, जीविका दीदियों को पहचान पत्र दिया जाए और 2000 मासिक वेतन को बढ़ाकर 20,000 मासिक वेतन पर मंथ किया जाए और इंश्योरेंस सुविधा देने की मांग भी की गई। साथ साथ नौकरी को परमानेंट करने की मांग रखी गई। यानी जीविका दीदियों का कहना है कि जो हमको 2000 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाता है, तो 2000 रुपया हमको नहीं चाहिए। इतनी महंगाई में हमारा वेतन बढ़ाया जाए, हमारा वेतन जो है प्रति माह 20,000 किया जाए और हम लोगों को नियमितीकरण किया जाए, हमारी नौकरी को परमानेंट किया जाए और हमको जो है सरकार की तरफ से पहचान पत्र दिया जाए। और उन्होंने कहा कि हम सभी जीविका दीदियों को सरकार की तरफ से ड्रेस भी दिया जाए। साथ साथ हम लोगों का जो मानदेय आता है उसका सिस्टम बदला जाए। अब हम लोगों का मानदेय डायरेक्ट हमारे पर्सनल बैंक अकाउंट में भेजा जाए। और बार बार कहते हैं कि जीविका दीदियों को हटा दिया जाएगा, काम हटाने की धमकी मिलती रहती है, तो इस पे भी रोक लगाई जाए और इस पे सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। और प्रखंड स्तर पर जो भी दीदियां कैडर के रूप में कार्य कर रही हैं, तो उनको 18,000 रुपया मानदेय दिया जाए प्रति माह। और संकुल स्तरीय संघ पे जो दीदियां कार्य कर रही हैं उनको 15,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए। और ग्राम संगठन स्तर पर जो दीदियां कार्य कर रही हैं उनको 13,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए। और जो दीदियां स्वयं सहायता समूह के स्तर पे कार्य कर रही हैं उनको 12,000 रुपया पर मंथ वेतन दिया जाए। सरकार इन सबों की नौकरी कम से कम 60 साल तय करे। ठीक है। सभी कैडरों को क्षेत्र भ्रमण के लिए क्रमशः प्रखंड स्तर पर 4,000 रुपया यात्रा खर्च दे और संकुल स्तरीय संघ पर 3,000 रुपया, ग्राम संगठन स्तर पर 2,000 रुपया और स्वयं सहायता समूह स्तर पर 1,000 रुपया यात्रा भत्ता मिले। यानी यही इनकी 10 सूत्री मांगे हैं और यही अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के ये सब दीदियां लगातार सरकार से प्रोटेस्ट कर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। दीदियों की मांग जायज है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जो भी दीदियां कैडर्स के रूप में कार्य कर रही हैं उनको कम से कम प्रति माह 1,000, 2,000, 1,500 इतना ही वेतन दिया जाता है। इतने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इतनी महंगाई से किसी दीदी के घर का खर्च नहीं चलेगा। ठीक है। और वो भी मानदेय समय से भी नहीं मिलता है, साल 6 माह लग जाता है, दीदियों को समय से मानदेय नहीं मिलता है। और समूह में जो भी दीदियां पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रही हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, चाहे ग्राम संगठन की या संकुल स्तरीय संघ की या समूह की, उनको भी कुछ ना कुछ यात्रा भत्ता दिया जाए, क्योंकि वो भी अपना समय दे रही हैं, बैंक ब्लॉक आ रही हैं, जा रही हैं, मीटिंग करवा रही हैं, समूह की जिम्मेदारी उठा रही हैं। उनको भी सरकार यात्रा भत्ता के रूप में कुछ ना कुछ रुपया जरूर दे। इनकी यही मांगे हैं। तो हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सरकार इनकी मांगों को संज्ञान में ले और इस पर अमल करे और समूह की दीदियों के मानदेय में वृद्धि करे। तो अच्छा लगा, जीविका दीदियां एकजुट हैं, संगठित हैं और संगठित होकर के अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। तो इसी प्रकार से हर राज्य की स्वयं सहायता समूह की दीदियों को संगठित होना चाहिए, तभी उनकी आवाज बुलंद होगी, तभी उनकी आवाज जो है सरकार तक पहुंचेगी। आशा करते हैं कि दीदी आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों को बहुत ही पसंद आई होगी। तो आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों को पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से
संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे।